हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लोकलाइज्ड एंड डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। एक्चुअली ये काफी बेसिक जो हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है काफी बेसिक है, लेकिन इसका एप्लीकेशन हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत होता है। लाइक अगर आप बीएससी 1 की पढ़ाई कर रहे हैं या एमएससी में पढ़ रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको जो इसका एप्लीकेशन है, आज का जो डिस्कशन होगा वो कहाँ कहाँ होता है ये बताना चाहूंगा। आज आप जान पाएंगे कैसे रिजोनेंस, डिलोकलाइजेशन और जो हमारे पास कंजुगेशन है उनमें डिफरेंस क्या होता है। देन इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन, कैसे बॉन्ड की प्रॉपर्टीज चेंजेस हो जाती हैं जो कंजुगेशन से, और कैसे कंजुगेशन से जो है हमारे पास जो 1,3 ब्यूटाडाइन है ज्यादा रिएक्टिव होता है कंजुगेशन बढ़ने के कारण। और इसका एप्लीकेशन जो आज हम डिस्कस करेंगे, इसका एप्लीकेशन होता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, कैसे होमो-लोमो इंटरेक्शन होता है वहां पर भी। अगर आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन सीखना चाहेंगे तो आज का जो डिस्कशन है उसका पूरा यूज होगा। देन अगर आप अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो वहां पर होगा। मैनी मोर जो हमारे पास रिएक्शंस हैं, क्यों 1,3 ब्यूटाडाइन मोर रिएक्टिव होता है ये भी आप जान पाएंगे। तो वन बाय वन हम देखेंगे। अगर आपको जो टॉपिक समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपके पास जो फर्दर जो फ्यूचर में जो भी हमारे पास जो भी लेक्चर हम डिस्कस करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। आइए अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड क्या होगा। जो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड होगा उसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा केवल दो न्यूक्लियाई के बीच में क्या होगा, आपस में शेयर्ड होगा। उसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अगर आप इथेन की बात करें तो सीसी जो बॉन्ड पेयर्ड होगा वो किस किस के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में शेयर्ड होगा। और सी एच बॉन्ड जो होगा, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो सी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शेयर्ड होगा। इसी प्रकार से अगर हम इथीन की बात करें, जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो कार्बन और कार्बन के बीच में ही शेयर्ड है, राइट। अब अगर हम अदर जो है लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड का एग्जांपल देखें, वो HCl है। HCl के बीच में जो बॉन्ड होगा वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो हाइड्रोजन और Cl दो न्यूक्लियाई के बीच में क्या होगा, शेयर्ड होगा, इसलिए इसको भी हम लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड बोले। अगर लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड के लिए एक हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए, जब भी आप लोकलाइज्ड बॉन्ड में एक्सटर्नल एनर्जी दोगे तो बॉन्ड जो है ब्रेकिंग होगा। कहने का मतलब है बिना एक्स्ट्रा एनर्जी दिए जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, एक ही जगह पे हमारे पास प्रेजेंट रहेगा, इसीलिए इसको लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कहेंगे। आइए इसको फर्दर समझने के लिए हम एथिलीन का एग्जांपल देते हैं। एथिलीन में अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण वो कैसे है, 1 2 3, इस कार्बन का भी 1 2 3, तीन जो है हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। दोनों जो कार्बन है उसका pz में एक एक इलेक्ट्रॉन, अनहाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल्स है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो आपस में पार्शियल ओवरलैप के थ्रू क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब कहने का मतलब है वो पॉसिबिलिटी हमारे पास कैसे बनेगी वो आपको देखना चाहिए। अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं, पाई बॉन्ड को एक्स्ट्रा एनर्जी देकर, तो वो कैसे होगा, इस तरीके से एक कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, दूसरे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर इनका दोनों का एनर्जी की बात करूं तो जब भी आपको पता है बॉन्डिंग ओवरलैप होता है तो क्या होता है, उसका एनर्जी कम होता है। एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप होता है, उसका
एनर्जी ज्यादा होता है। ये एनर्जी आप देख पा रहे हैं। अगर इन्हीं का आप एमओ पिक्चर देखें, दोनों जो हमने आपको डायग्राम दिख रहे हैं, एक एंटी बॉन्डिंग का कंडीशन है, एक बॉन्डिंग का कंडीशन है। तो पहला कंडीशन, अगर हमारे पास जो पीजेड दोनों का जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उनका पीजेड जो लोब है सेम फेज एक साइड होगी, तो उस केस में क्या होगा, बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा। एक्चुअली क्या है, जो ऑर्बिटल है वो क्या है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन मैक्सिमम, वो कहलाता है ऑर्बिटल। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज घूमता है उसको आप क्या बोलते हैं, प्लस, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो माइनस। एक्चुअली क्या है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग इंटरेक्शन के समय दोनों प्लस प्लस जो मतलब वेव्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो एडिटिव ओवरलैप होगा, तो बॉन्डिंग की कंडीशन बनेगी। इसी प्रकार से दूसरा हमारे पास इंटरेक्शन हो सकता है, एक कार्बन का जो पीजेड ऑर्बिटल है वो इस तरीके का हो, दूसरे का इस तरीके का। कहने का मतलब है ये दोनों आपस में अपोजिट फेज में है, तो यहां पर बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी, पार्शियल ओवरलैप होगा नहीं, क्योंकि ये बोलेगा मैं अगर इसको मैं सपोज इसको क्लॉकवाइज देखूं तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों आपस में बॉन्डिंग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बोलेगा इधर को, अपोजिट क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है। ये हायर एनर्जी का होगा, तो इसको क्या बोल देंगे हम, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहां पर एथिलीन का अगर आप देखें स्ट्रक्चर, तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कहां फिलअप होंगे भाई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इस तरीके से। तो हमारे पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो होगा होमो हो जाएगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका जो है एप्लीकेशन है आपको पेरिसाइक्लिक यूवी, वहां पर इसका जो आपका होमोलोमो कंसेप्ट का जो है यूज है वहां पर काफी ज्यादा होता है, तो इसको आपको सब सीखना चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको बोला कि जब भी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड में आप एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, एक्सटर्नल एनर्जी लाइट के थ्रू भी हो सकती है, एक्सटर्नल एनर्जी हीट के थ्रू भी हो सकती है, तो जो बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग विल टेक प्लेस। तो वो कैसे होगी उसका मैकेनिज्म हम जानना चाहेंगे, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन ऑफ ब्यूटीन टू ब्यूटीन एक्चुअली। अब यहां पर मेरा आपको ये बताने का जो तात्पर्य इसलिए है कि जब आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ोगे या आप जो है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे, तो वहां पर डिटेल में इसका एप्लीकेशन वहां पर होगा। तो यहां पर आप जान लीजिए कि एक्चुअली ये होता कैसे है। आप यहां पर देख पा रहे हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि जब एथिलीन का जो पाई मॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो रहा था वो इंटरेक्शन का जब सेम लोग हो रहे थे, राइट, उसी में हमने H को रिप्लेस कर दिया CH3 से, तो आपके पास जो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो ऐसा होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो ऐसा होगा। अगर आप ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो उस समय क्या होगा भाई, कहने का मतलब मॉलिक्यूल HMU लिया नहीं है, ग्राउंड स्टेट है, उस समय जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां होंगे, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपने एक्स्ट्रा एनर्जी HMU लाइट से दी तो क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन लाइट की प्रेजेंस में यहां से कहां चला जाएगा, पाई स्टार में चला जाएगा। अब पाई स्टार में आपको पता है, अगर आप फोटोकेमिस्ट्री थोड़ा बहुत जानते हैं, नहीं तो मैंने एक फोटोकेमिस्ट्री का लेक्चर बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है, पहले सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन होता है, ये आप देख पा रहे हैं। सिंगलेट मतलब जैसा इलेक्ट्रॉन यहां था ऐसे ही मूव किया, राइट। इस कंडीशन में मूव किया, तो मूव करने के बाद क्या होगा, अब जब बैक आएगा तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू ये ट्रिपलेट भी हो सकता है। ट्रिपलेट कैसे हो सकता है, ऐसा, जब ये इन्वर्जन हो गया है। अब जब इन्वर्जन हो गया, एक कंडीशन क्या है कि ये दोबारा इलेक्ट्रॉन बैक आ जाए। अगर हमारे पास सिंगलेट ही बैक आ जाएगा तो हमारे पास दोबारा से मतलब जल्दी से अगर वापस आ जाए, मतलब जो सीसी जो सिंगल बॉन्ड बना है किसके बाद, जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया, तो उस समय सीसी जो रोटेशन नहीं होगा,
सीधे बैक आ जाए तो उस कंडीशन में आपके पास सिस प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा चांस है कि अगर आपने इसके लिए अगर और अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारे पास एक साइक्लोप्रोपीन में जो हमारे पास कौन सा जो है कार्बिन का रिएक्शंस है, वहां पर भी मैंने डिटेल में समझा रखा है, उसको भी आप जान सकते हैं, राइट। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐसा है, तो हमारे पास इन दोनों में बॉन्डिंग पॉसिबल हो गई नहीं। तो क्या होगा, पहले इस केस में क्या हो जाएगा कि जो सी बॉन्ड जो है रोटेट करेगा तो ये हमारे पास ट्रांस कंडीशन में इन्वर्जन होने के बाद हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट भी बनेगा, राइट। तो कैसे हमारे पास HPO की प्रेजेंस में जो लोकलाइज्ड बॉन्ड हो रहा है वो टूट रहा है, टूटने के बाद हमारे पास मिक्सचर ऑफ जो है प्रोडक्ट बन जा रहे हैं सिस और जो ट्रांस एल्कीन के। ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आप लोकलाइज्ड बॉन्ड में एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से देंगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपने देख लिया है। अब यहां पर हम जान लेते हैं कि जो सी डबल बॉन्ड डिस्टेंस होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये मैंने इसलिए दिखाया है कि अभी आप इसका एप्लीकेशन देखेंगे कैसे हमारे पास कंजुगेशन या डिलोकलाइज्ड बॉन्ड में कैसे इसका प्रभाव पड़ता है। आइए अब हम देखते हैं डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। अभी हमने लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड में देखा कि जब भी हमारे पास बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दो न्यूक्लियाई के बीच में शेयर्ड होगा, तो उसको हमने बोला डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। अब यहां पर थोड़ा सा अंतर है कि जब हमारे पास जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो शेयर होगा मोर देन टू न्यूक्लियाई, तो ये कहलाएगा आपका डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। अब डिलोकलाइज्ड जो केमिकल बॉन्ड होगा उसमें क्या होगा, केवल इलेक्ट्रॉन्स जो है डिलोकलाइज्ड होंगे, राइट। तो हम जो अलग अलग टॉपिक्स हैं डिलोकलाइजेशन के थ्रू, हम कौन कौन से टॉपिक को समझते हैं, वो रिजोनेंस को समझते हैं, हाइपर कंजुगेशन को समझते हैं और एरोमेटिसिटी को समझते हैं। अगर आप एटम का जो है मोमेंट कर लेते हैं, कहने का मतलब है एटम जैसे हमारे पास टॉटोमेरिज्म का एग्जांपल है, 1,3 शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म, वो अलग हो गया, यहाँ पर वो डिलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड के अंदर नहीं आएगा। एक अदर टॉपिक है मीजोमेरिज्म, लाइक आप देखते हैं किसमें, एनिलीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, तो उसके लिए एक अलग जो टर्म है वो है मीजोमेरिज्म। तो यहां पर मैं बात करूंगा कि जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, जो है अलग अलग शेयरिंग जो न्यूक्लियाई होंगे उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे डिलोकलाइजेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, राइट। अब आगे हम देखते हैं कि आप कैसे रिजोनेंस, कंजुगेशन और डिलोकलाइजेशन को अलग अलग करेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम रिजोनेंस और डिलोकलाइजेशन को एक ही मान लेते हैं, ऐसा है नहीं, इसको मैं बताने की कोशिश करता हूं। रिजोनेंस जो है क्या कहलाता है कि सजेस्ट द स्ट्रक्चर वाइब्रेट रैपिडली बिटवीन लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर। इसका कहने का मतलब क्या है कि हम हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं, राइट, वो लोकलाइज्ड बॉन्ड में भी हम ऐसा सोच सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऐसा होगा, राइट। तो वो कहलाएगा हमारा पॉसिबल, जितना भी हमारे पास रिजोनेंस के कुल रूल है, कहने का मतलब है कि आप कुछ भी बना दो ऐसा नहीं चलेगा, उसके अलग अलग रूल्स हैं, कुछ रूल्स मैं अभी आपको समझाता हूं। तो उन रूल के अकॉर्डिंग हम हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, तो वो कहलाते हैं रिजोनेटिक स्ट्रक्चर। रिजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो रियल स्ट्रक्चर होता है, कहने का मतलब पॉसिबल हमने हाइपोथेटिकली स्ट्रक्चर बनाए, उसके बाद एज्यूम किया कि ऐसा एक जो पॉसिबल इंटरेक्शन होगा जो इस रियल स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा। अब कंजुगेशन की बात करेंगे, जब आपके पास अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा तो उसको आप जानते हैं कंजुगेशन, राइट। हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे तो जब आपका सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपस में क्या हो गए, इंटरेक्शन करेंगे, तो उसको आप क्या बोलेंगे, पहले सिंगल आएगा फिर सिंगल फिर डबल, इस तरीके से आपका होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब कंजुगेशन में ही
कंजुगेशन का जो एक्सटेंशन है वो हाइपर कंजुगेशन में आएगा, वो भी हम जानेंगे। डिलोकलाइजेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब पूरे मॉलिक्यूल को कवर करेगा इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट, जितने भी इंटरेक्टिव न्यूक्लियाई हैं, तो उसको क्या बोलोगे आप? डिलोकलाइजेशन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमारे पास एल्कीन। एल्कीन को हम पॉसिबल कितने स्ट्रक्चर से दिखा सकते हैं? यदि आप देख सकते हैं, ऐसा, दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा। तो पॉसिबल इन दोनों का जो मिक्सचर है, कहने का मतलब है ये है, आपने ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इन तीनों को अगर मैं मिलाऊं तो वो हमारे पास रियल स्ट्रक्चर हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड। फर्दर नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन का अगर हम इलेक्ट्रॉन जो है डिलोकलाइज करें तो इस तरीके से होगा, यह हो गया ऐसा स्ट्रक्चर। देन दूसरा पॉसिबल है, एक बार आपने क्या किया, यहां से किया, आप क्या करो, इसको भी, ये आपके पास दूसरा हाइपोथेटिकली जो है ऐसा भी हो सकता है, तो ये इस केस में क्या होगा, CH2 नेगेटिव ऐसा। तीसरा पॉसिबिलिटी एक और मैं बना देता हूं, इस डबल बॉन्ड को तोड़ो तो ये बन जाएगा ऐसा। अब ये जो चार के चार जो है स्ट्रक्चर 1,3-ब्यूटाडाइन के, वो पॉसिबल है, राइट। कहने का मतलब एक बार डबल बॉन्ड यहां है, और एक बार सिंगल बॉन्ड यहां है, इन दोनों में सिंगल बॉन्ड यहां है, यहां पर CH2 नेगेटिव है, एक बार CH2 नेगेटिव यहां है, राइट। और यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस। अब ध्यान देना है रिजोनेटिक स्ट्रक्चर में कि जितने भी जो है जो चार्ज है बैलेंस होना चाहिए। यहां पर आप देख पा रहे हो 2 प्लस 2 माइनस, ऐसा नहीं है कि 1 प्लस बना दो 1 माइनस, 2 प्लस बना दो 1 माइनस बना दो, ऐसा रिजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा, वो अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आप इन चारों का अगर मैं कहने, एक्चुअली है तो ये तीन ही, ये दो एक जैसे हैं, तो इसको इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो वो रिजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, राइट। अब डिलोकलाइजेशन की बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है कितने, जो पाई इलेक्ट्रॉन है कितने, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो डिलोकलाइज्ड है कितने, 4 के 4 कार्बन के बीच में, राइट। ये कहलाएगा डिलोकलाइजेशन। कहने का मतलब है यहां बोलोगे दो जो मतलब बॉन्ड पेयर हैं, पाई बॉन्ड हैं, वो कहां शेयर्ड है, 4 न्यूक्लियाई के बीच में शेयर्ड है, तो ये क्या कहलाएगा, डिलोकलाइज्ड केमिकल। होप आपके ये समझ में आ गया होगा। आइए अब हम देखते हैं कैसे जो है अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कैसे डिलोकलाइजेशन होता है और किस किस टाइप का डिलोकलाइजेशन होता है। सबसे पहला एग्जाम्पल है वो पाई पाई ओवरलैप के थ्रू डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूं 1,3-ब्यूटाडाइन। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो पहला स्ट्रक्चर है ऐसा पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करेगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। सेकंड जो पॉसिबिलिटी है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेगा इसका, जिसमें यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर प्लस चार्ज आएगा, वो मैं बैक साइड दिखा चुका हूं पहली स्लाइड में, इसमें मैंने ड्रॉ नहीं किया है। देन सेकंड पॉसिबिलिटी है ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करे और ऐसा बने, राइट। अब क्या होगा, ये जब तीनों का कॉम्बिनेशन बना, हमने अभी बोला कि ये क्या होगा, रिजोनेंस हाइब्रिड होगा। अब रिजोनेंस हाइब्रिड का जो एनर्जी होगा वो सबसे कम होगा। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी हमारे पास मोर बॉन्डिंग होता है, कहने का मतलब है बॉन्डिंग जब ज्यादा बॉन्डिंग होगा तो वो सबसे लोअर एनर्जी का होगा, इसको हम अभी समझेंगे। फिर उसके बाद यहां पर आप देख पा रहे होंगे 3 डबल बॉन्ड, यहां पर 2 डबल बॉन्ड, यहां पर 1 डबल बॉन्ड, यहां पर है ही नहीं, तो एनर्जी का जो गैप होगा वो इस तरीके से होगा, सबसे कम रिजोनेंस हाइब्रिड का, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। अब ये 4 के 4 जो स्ट्रक्चर है ये कैसे ऑर्बिटल पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू हम बना सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा, कहने का मतलब है 4, अब एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसका sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, तो सबका पीजेड ऑर्बिटल क्या है, पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, कहने का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास है, तो क्या होगा ये आप देख पाएंगे। तो जब अगर हमारे पास 4 के 4 जो p ऑर्बिटल है उनके लोब
एक ही तरफ हो। कहने का मतलब है एक फेज में हो। ये एक्चुअली क्या है, ऑर्बिटल क्या है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन मैक्सिमम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ऑर्बिटल। तो यहाँ पर 4 के 4 जो ऑर्बिटल हैं अगर सेम फेज में आएंगे तो वो क्या होगा, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा या मैक्सिमम बॉन्डिंग का कंडीशन बनेगा। तो उस केस में क्या होगा, ये रिजोनेंस हाइब्रिड होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो मैक्सिमम बॉन्डिंग पॉसिबल होगा, ये 3 डबल। अब दूसरा केस आता है, आप देख पा रहे हैं बीच में बॉन्डिंग डबल, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है। तो इस स्ट्रक्चर में भी मैंने बनाने की कोशिश किया है। ये देखो बीच में क्या आ गया है, नोड आ गया है, यहां पर बॉन्डिंग मतलब डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये वाला स्ट्रक्चर ये है, इसमें क्या है, 2 डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, बीच में आ गया है नोड। अब तीसरा, यहां पर 2 नोड आ जाएंगे। 2 नोड मतलब यहां पर और यहां पर जो है आपका सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड नहीं बन रहा है। आप देख पा रहे हैं ये लोब और ये अपोजिट लोब में है, ये दोनों सेम लोब हैं, तो ये इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। चौथा कंडीशन, एक भी डबल बॉन्ड का पॉसिबिलिटी नहीं है, और जो नोड है वो कितने हैं, 3 है। यहां पर भी पॉसिबल नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, राइट। जिस तरीके से आपने अभी एथिलीन के स्ट्रक्चर में बनाया था, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पहला वाला क्या हो जाएगा भाई, पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4, या इसको साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 भी बोलते हैं। वेव फंक्शन है एक्चुअली, ठीक है। तो वेव फंक्शन का जो इंटरेक्शन हुआ उससे जो है। दूसरा क्या यहां पर ध्यान देना है कि जितने भी आपके कार्बन होंगे उतने ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 2 जो है, आप जैसे यहां पर 4 हैं तो 2 बॉन्डिंग बनेंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग। अगर 3 कार्बन होते हैं तो क्या बनते हैं, 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, उनमें से 2 सॉरी 1 बॉन्डिंग, 1 एंटी बॉन्डिंग, 1 जो है नॉन बॉन्डिंग, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे 2 जो है नीचे के वो बॉन्डिंग होंगे, 2 होंगे एंटी बॉन्डिंग। उसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, इसको आप पाई 3 स्टार भी लिख सकते हैं और नीचे को बॉन्डिंग भी लिख सकते हैं, ये तुम्हारा चॉइस है। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, जैसे आपने एथिलीन में किया, 2 इलेक्ट्रॉन था, तो सबसे जो लोअर एनर्जी का होगा उसी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये आप जानते ही हैं। तो आपका साई 1 पे 2 इलेक्ट्रॉन, साई 2 पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा हो गया भाई, साई 2 हो गया, और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया साई 3। अगर आप नंबर ऑफ नोड की बात करें तो साई 1 पे नंबर ऑफ नोड 0, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3। नोड मतलब जो हमारे पास बॉन्डिंग का जहां पर पॉसिबिलिटी नहीं होता, ये है नोड, राइट। अब इसी प्रकार से आप अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इंटरेक्शन की बात करेंगे तो यहां पर 3, फिर उसके बाद 2, फिर 1, फिर 0, राइट। होप आपको ये डायग्राम, आपका इसका इंपॉर्टेंस आपको जो है, अगर आप बीएससी 1 का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इतना भी दिखा देंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये नहीं भी दिखाएंगे चलेगा, लेकिन एमएससी में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इस तरीके से समझाएं, या आप इसका एप्लीकेशन आप बाद में यूबी और किस में देखोगे, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में। अभी हमने देखा 1,3-ब्यूटाडाइन में कि कैसे साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 बन रहा था। अगर आप 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, और 4 कार्बन होते हैं। एथिलीन में कितना होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। अगर मैं एथिलीन के 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा, 1,3-ब्यूटाडाइन बन जाएगा। तो उसी को हम देखते हैं कि कैसे हमारे पास जो एथिलीन के 2 मॉलिक्यूल मिलकर बना देंगे 1,3-ब्यूटाडाइन। यहां पर मैंने 2 मॉलिक्यूल, एक्चुअली 2 मॉलिक्यूल बोला, तो एक दोनों मॉलिक्यूल के लिए हम क्या बनाएंगे, पाई बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग। इसी प्रकार इसके लिए भी पाई बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग। अब अगर हमारे पास एथिलीन के 2 मॉलिक्यूल के होमो होमो इंटरेक्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे,
आइए देखते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। कहने का मतलब है एक कंडीशन में 4 के 4 लोग ऐसे, और एक में बीच में नोड आ जाए तो ऐसा बनेगा। देन एंटी बॉन्डिंग, जो एथिलीन के इंटरेक्ट करें यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए, दो पॉसिबिलिटी है। एक केस में बीच में सिंगल बॉन्ड बने, एक में कहीं पर भी ना बने नोड। तो यही स्ट्रक्चर अभी हमने 1,3 ब्यूटाडाइन में के केस में देखा था कि 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन psi1 में, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन psi2 में, देन लूमो में 0 इलेक्ट्रॉन। अब जो है ये किस तरीके से आपको इंट्रैक्शन होगा ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे आपका दो एथिलीन के मॉलिक्यूल जो है किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ डिलोकलाइजेशन ऑन बॉन्ड प्रॉपर्टीज, या हम यहां पर देखेंगे कैसे हमारे पास बॉन्ड लेंथ घट बढ़ जाती है, राइट, डिलोकलाइजेशन से, या कैसे वीकर बॉन्ड हो जाता है, कैसे मोर 1,3 ब्यूटाडाइन मोर जो है न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है। इसको समझने के लिए आप देख पा रहे होंगे एथिलीन का होमो का एनर्जी यहां पर है, जब यहां पर क्या है बॉन्डिंग इंट्रैक्शन दो है, एक पाई बॉन्ड दूसरा पाई बॉन्ड। अगर होमो होमो इंट्रैक्ट करने के बाद एथिलीन के psi1 1,3 ब्यूटाडाइन का बनाते हैं, तो यहां पर क्या हो गए, 3 बॉन्डिंग इंट्रैक्शन हो गए। तो इसका एनर्जी जो psi1 का है वो एथिलीन के होमो से कम हो जा रहा है। इसी प्रकार दूसरा psi2 है, तो इसका होमो का एनर्जी जो है बढ़ जा रहा है, राइट। इसी प्रकार से लुमो का एनर्जी देखें तो लुमो का एनर्जी घट रहा है, किससे, एथिलीन के लुमो से। तो एक का एक्चुअली क्या है, होमो का एनर्जी बढ़ रहा है, लुमो का घट रहा है, तो गैप क्या हो गया, कम हो गया। ये आपको ये दिखाई दे रहा है, राइट। जब ये गैप कम हो जाएगा तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा। ऐसे समझो, या ऐसे समझो कि होमो का एनर्जी पहले कम था, होमो का एनर्जी बढ़ गया। एनर्जी बढ़ना मतलब हायर एनर्जी का होने का मतलब रिएक्टिव। तो 1,3 ब्यूटाडाइन जो है ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, किससे, एथिलीन से। किसके लिए, न्यूक्लियोफाइल के लिए। कहने का मतलब है क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि यहां पर सॉरी न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि हमारे पास पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन है, राइट। पाई बॉन्ड क्यों न्यूक्लियोफाइल हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो एथिलीन में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1,3 ब्यूटाडाइन में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ज्यादा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। और ज्यादा रिएक्टिव क्यों होगा ये मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा, अगर लूमो के रेस्पेक्ट में भी देखो ना आप, ये तो होमो के रेस्पेक्ट में बोला कि होमो के एनर्जी बढ़ गया तो तब हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव हो गया। लूमो का एनर्जी क्या है, घट जा रहा है, तो क्या होगा, जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, एनर्जी घटने के कारण वो इंट्रैक्शन इजीली हो जाएगा, किसके साथ, दूसरे जो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए। तो दोनों जो हमारे पास इफेक्ट्स हैं वो क्या कर पा रहे हैं, ब्यूटाडाइन को मोर रिएक्टिव बना दे रहे हैं रिएक्शन के लिए। अब यूबी की बात करें, मैं यहीं पर थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूं, यूबी जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो क्या होगा, जब एनर्जी गैप घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए कम एनर्जी लगेगा। कम एनर्जी लगेगा तो क्या होगा, एनर्जी जो है कम लगेगा तो आपका लैम्डा मैक्स बढ़ जाएगा। इसको और तरीके से, और जो इफेक्ट है बॉन्ड प्रॉपर्टीज में कैसे पड़ रहा है, अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, जब होमोलोमो गैप जो है कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली है, अगर सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे तो वो क्या होगा, घटेगा। डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं। अभी मैंने आपको बोला था कि अगर इस केस की बात करें, क्या है, ब्यूटीन, सिस ब्यूटीन की बात करें, तो डबल बॉन्ड जो सीसी डबल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.33 एंगस्ट्रॉम। सीसी सिंगल बॉन्ड का होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम।
अगर हम 1,3 ब्यूटाडाइन की बात करें तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 1.54 से घट के 1.46 एंगस्ट्रॉम हो जा रहा है, और डबल बॉन्ड का थोड़ा सा बढ़ के 1.37 एंगस्ट्रॉम हो जा रहा है, राइट। तो ये इफेक्ट ऑफ डिलोकलाइजेशन है। फर्दर हम इसका जो एग्जाम्पल है वो देखेंगे बेंजीन में, कैसे हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ जो होना चाहिए सिंगल बॉन्ड कितना 1.54, बेंजीन के सबके सब जो कार्बन सीसी बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.395 एंगस्ट्रॉम। इसको आइए देखते हैं। इसमें कंजुगेशन कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसा स्ट्रक्चर, देन ये रेजोनेंस हाइब्रिड। अब यहां पर 6 कार्बन हो गया, और अभी हमने 1,3 ब्यूटाडाइन में क्या था, 4 कार्बन थे और 2 पाई बॉन्ड थे। यहां पर 6 कार्बन है, 3 पाई बॉन्ड है। उनमें कैसे पाई बॉन्ड में इंटरेक्शन होता है ये मैं आपको समझाता हूं। पहला कंडीशन ऐसा, जब 6 के 6 जो लोग एक तरह होंगे तो उस समय होगा लोएस्ट एनर्जी का होगा इंटरेक्शन, वो जो होगा इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। हाइपोथेटिकल जो स्ट्रक्चर है वो जो है सबके सब कार्बन में इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन है। अगर हमारे पास 2 में होता, राइट, तो उसको हम रेजोनेंस बोलेंगे, राइट। जब हमारे यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि आप कहने का मतलब है इसके बीच में डबल बॉन्ड, इसके बीच में डबल बॉन्ड, ये, और यहां पर 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे आप, रेजोनेंस। इसको बोलेंगे आप डिलोकलाइजेशन। डिलोकलाइजेशन में 6 के 6 के बीच कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या है, डिलोकलाइज्ड है, राइट। इसी डिलोकलाइजेशन के कारण ही जो बॉन्ड लेंथ होता है सबके सब कार्बन के बीच में 1.395 एंगस्ट्रॉम। इसको फर्दर समझने के लिए आगे देखते हैं। पहला पॉसिबिलिटी, 6 के 6 लोग एक तरफ। अब जैसे हमारे पास 1,3 ब्यूटाडाइन में पहले क्या हो रहा था, 0 नोड, फिर 1 नोड, देन 2, देन 3, यहां पर भी वही करेंगे हम। पहले केस में 0 नोड, दूसरे केस में 1 नोड। अब 1 नोड भी कैसे आएगा, एक केस तो होगा कि कार्बन कार्बन के एटम के बीच में, दूसरा बॉन्ड के बीच में आएगा तो हमारे पास 2 नोड बनेंगे। अब यहां पर बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी कैसे है भाई, ऐसे और ऐसे, यहां पर ऐसे और ऐसे। तो ये दोनों का एनर्जी लगभग एक जैसा होता है। इसका पर्टर्बेशन थ्योरी है वो आता है, वो मैं डिटेल में अलग से इसका एक लेक्चर बनाऊंगा, वहां पर आप जान पाओगे। यहां पर आप देख लीजिए नोड के रेस्पेक्ट में कैसे आप समझ रहे हैं। देन यहां पर 2 नोड हो गया, पहले 0, देन 1 नोड, देन 2 नोड। 2 नोड में भी पॉसिबिलिटी, एक कार्बन कार्बन के बीच में, एक बॉन्ड के बीच में, यहां पर दोनों के दोनों बॉन्ड के बीच में। तो इस केस में क्या हो रहा है भाई, इसके और इसके बीच में बॉन्डिंग, यहां पर बॉन्डिंग इसके और इसके बीच में। तो यहां पर भी 2 बॉन्डिंग का कंडीशन, यहां पर भी 2 बॉन्डिंग का कंडीशन, इसलिए क्या हो जाएगा, एनर्जी समान हो जाएगा। अब तीसरा हो जाएगा, अभी 2 नोड, अब 3 नोड। आप देख पा रहे हैं ये लोग अलग फेज में हैं, फिर ये भी अलग, ये भी अलग। कहने का मतलब सबके सब जो कार्बन के जो पीजेड के लोग हैं वो अलग अलग हैं एक दूसरे के बगल में। तो इसलिए यहां पर बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी होगा ही नहीं। बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी होगा नहीं तो हाईएस्ट एनर्जी का होगा, जैसे आपने 1,3 ब्यूटाडाइन में देखा था। इसको और अच्छे से देखना चाहते हैं तो ये वाला ऐसा है कि कहने का मतलब ऊपर एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर पाई क्लाउड है, नीचे भी पाई क्लाउड है। इसी प्रकार दूसरा जो साई 2 साई 3 है तो उसमें ऐसी कंडीशन है, ये साई 4 साई 5, ये साई 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो वहां पर अभी 1,3 ब्यूटाडाइन में 4 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला साई 1 भरेगा, देन साई 2 भरेगा, देन साई 2। एक्चुअली इसको दोनों को हम साई 2 ही यहां पर बोल दे रहे हैं, राइट, क्योंकि दोनों का एनर्जी एक जैसा है।
यहां पर हो गया साई3, ये हो गया साई4। अब होमो कौन सा हो गया भाई, साई2 यहां पर होमो हो गया, और साई3 जो हो गया लूमो हो गया। अब इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन के कारण ही आप पहले मैं बता चुका हूं कि जो कंजुगेशन का हो या डिलोकलाइजेशन जो है होने के कारण 6 के 6 जो बॉन्डिंग जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 6 कार्बन में शेयर्ड है, इसलिए जो बॉन्ड लेंथ है वो हो गया है सीसी सब के सब कार्बन का 1.395 अब हम आगे देखते हैं। अभी हमने क्या देखा था, पाई पाई इंटरेक्शन जब होगा, पाई पाई डिलोकलाइजेशन का कैसे होगा इलेक्ट्रॉन का। अब हम देखते हैं पाई और पी ओवरलैप। एग्जांपल एलाइलिक कैटाइन। अब मैं इसको जल्दी जल्दी जो है खत्म करने की कोशिश करूंगा। आपको ऑलरेडी मैं काफी डिटेल में समझा चुका हूं। ये है हमारे पास एलाइलिक कैटाइन। इसमें कैसे डिलोकलाइजेशन होगा ये आप देखिए। जो डबल बॉन्ड है वो इस तरीके से ऐसे इसके साथ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएगा। दूसरा केस क्या होगा, ये बॉन्ड भी टूट जाए और ऐसा हो। अब इन तीनों का मिक्सचर बनाऊंगा तो वो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, ये हो गया, राइट। इसका ऑर्बिटल जो इंटरेक्शन होगा उसको देखना चाहें तो पहला 3 के 3 लोग, एक और 3 कार्बन है यहां पर। दूसरा कंडीशन, अब यहां पर क्या होगा, 2 बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी, ये आप देख पा रहे हैं। देन दूसरा जो बीच वाला कार्बन है वो क्या होगा, नोट की तरह काम करने लग जाएगा यहां पर। कहने का मतलब इसका पी लोब, जो 2 लोब ऐसे हैं, ये पी लोब ऐसे इसके बीच में ऐसे हो गया है, राइट, सर्किल की तरह इसके अलग प्लेन में चला गया है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन बॉन्डिंग की कंडीशन हो जाएगी। यहां पर बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी जो है नॉन बॉन्डिंग बोल देते हैं। देन एक एंटी बॉन्डिंग, 2 नोड हो जाएंगे। तो हर हमेशा क्या हो रहा है, पहले 0 नोड, देन 1 नोड, देन 2 नोड। इलेक्ट्रॉन भरोगे तो जो साई1 होगा वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। लूमो हो जाएगा नॉन बॉन्डिंग। अगर आप नंबर ऑफ नोड की बात करें तो पहले केस में 0, देन 1, देन 2, राइट। इसी प्रकार से अगर आप डिलोकलाइजेशन ड्यू टू पाई पी ओवरलैप को देखेंगे, जिसमें हम एलाइलिक एनायन का केस ले रहे हैं। अब यहां पर कैसे होगा आप देख पा रहे होंगे। एलाइलिक एनायन मतलब डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड के बाद जो कार्बन है उस पे नेगेटिव चार्ज। अभी हमने देखा था क्या, प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज की ओर क्या, प्लस के ओर इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन होगा तो वो डबल बॉन्ड की ओर मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा। ये जो डबल हेडेड एरो दिखाने का कारण क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को हम दिखा रहे हैं, ऐसे हो जाएगा ऐसा स्ट्रक्चर। देन दूसरा इस तरीके का, ये इन तीनों स्ट्रक्चर का मिक्सचर है। इसको डिलोकलाइजेशन बोलते हैं, मतलब 3 के 3 सेंटर में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड। ये एक दूसरे के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गए ये 3, राइट। जिसमें जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है भाई, रेजोनेंस हाइब्रिड का होता है। देन इन दोनों का होगा, देन इसका होगा। सबसे कम कंट्रीब्यूशन जो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में होता है, जिसमें जो है लीस्ट जो है बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होती है, उसका कंट्रीब्यूशन 0 होता है रेजोनेंस हाइब्रिड में। जब रेजोनेंस थ्योरी होगी उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं। फिर से जैसे हमने देखा था 3 लोब एक साइड, 2 डबल बॉन्ड की कंडीशन, फिर बीच में नोड आ गया, फिर 2 नोड आ गए, साई1, साई2, साई3। अब यहां पर थोड़ा डिफरेंस क्या होगा, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी निगेटिव के कारण 2 इलेक्ट्रॉन और पाई के कारण 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो नॉन बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, यहां पर होमो हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग लूमो हो जाएगा। इसका भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो मैं आप डिटेल में बता रहा हूं ये हर किसी के लिए, एक्चुअली जो बेसिक सीखना चाहता है बीएससी का स्टूडेंट वो बीएससी के तरीके से इसको ले, जो एमएससी का स्टूडेंट है वो एमएससी की तरह ले, जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन करना चाहता है उसको भी ये जरूरत है,
जिसको यूवी पढ़ना है उसको भी इसकी जरूरत है। इसके बाद डिलोकलाइजेशन ड्यू टू कंजुगेशन में थर्ड टाइप आता है फ्री रेडिकल का, एलाइलिक फ्री रेडिकल ऐसे होगा। इसमें मैं ज्यादा कुछ डिटेल में जा नहीं रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके क्या मैं करना चाहता हूं, यहां पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर सिंगली ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल बोल देंगे इसको, नॉन बॉन्डिंग को सोमो, देन पाई3 हो जाएगा लूमो। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अभी तक हमने देखा था कंजुगेशन, अब हम देखते हैं हाइपर कंजुगेशन। जैसे कि हाइपर कंजुगेशन में आप हाइपर वर्ड यूज से ही समझ पा रहे होंगे, कंजुगेशन का एक्सटेंशन। अभी तक कंजुगेशन में क्या होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड भी पार्टिसिपेट कर जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, राइट, डबल पहले पाई पाई, यहां पर सिग्मा पाई, तो एक्सटेंशन ऑफ कंजुगेशन इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होता है, पाई पाई इंटरेक्शन होता है, यहां पर सिग्मा जो है पी इंटरेक्शन या सिग्मा पाई इंटरेक्शन हो जाता है। अब कंडीशंस हैं कुछ, कौन सी कंडीशंस होंगी हाइपर कंजुगेशन के लिए, ये आप जान लीजिए। कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 1 sp2 हाइब्रिड कार्बन। इसके बाद अल्फा कार्बन विथ रेस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिड, जो कार्बन हमने बात की उसका अल्फा पोजीशन, मतलब फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा। अगर डबल बॉन्ड है तो उसके बगल वाले का कार्बन जो हो जाएगा अल्फा कार्बन, प्लस है तो उसके बगल वाला कार्बन भी अल्फा, राइट। तो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिड जो अल्फा कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन जरूरी होना चाहिए। देन जो सिग्मा पाई ऑर्बिटल इंटरेक्शन से क्या हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ कंजुगेशन। इसी को आप नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पर जो जब आप कंजुगेशन बोलते हैं तो केवल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और हमारे पास जो है एक बॉन्ड जरूर बना रहता है। कहने का मतलब है डबल बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसीलिए इसको जब हाइपर कंजुगेशन में इंटरेक्ट करेगा तो उनमें बॉन्ड रहेगा ही नहीं, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब बेस्ड ऑन ऑर्बिटल इंटरेक्शन, it is of 3 types. Number 1, sigma CH pi conjugation, then sigma CH vacant p conjugation, then sigma CH odd electron। को हम देख पाते हैं एग्जांपल के थ्रू। पहला एग्जांपल है सिग्मा CH पाई, मतलब कहने का मतलब ये है अल्फा कार्बन, इसका CH सिग्मा बॉन्ड, और पाई किसका, इसके बगल वाला जो है फंक्शनल ग्रुप जो है, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप क्या है भाई, एल्कीन है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा है। तो इनके बीच में इंटरेक्शन जब होगा तो इसको क्या बोलोगे आप, हाइपर कंजुगेशन। ये कैसे होगा, इसको इजीली आप समझ पाएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे जैसे ये बॉन्ड यहां आया, इधर डबल बॉन्ड बन गया, तो इसके बीच में क्या हो गया, बॉन्ड रहा नहीं, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस। अगर ये वाला हाइड्रोजन इंटरेक्ट किया तो ऐसा स्ट्रक्चर बना, अब ये वाला हाइड्रोजन इंटरेक्ट करेगा तो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये वाला हाइड्रोजन किया तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन, अगर किसी डबल बॉन्ड के बगल में 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं, 1 2 3, एक ये पहले से है 4, राइट। अब हमारे पास कौन से जो स्ट्रक्चर होंगे जिनमें मतलब हाइपर कंजुगेशन है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर 1, यहां पर 2, तो इसमें इन दोनों में हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल होगा। अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर देखूं तो यहां पर एक CH3 मतलब अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये जो है हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा, ठीक है। अब यहां से एक चीज और देख लीजिए कि जितना भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनता है उतना ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए जो टर्सरी कार्बोकैटायन है वहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं भाई, C के साथ CH3 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 3 9,
ठीक है, नौ हाइड्रोजन है तो हमारे पास उसमें 9 जो है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है, टर्शियरी कार्बोकेटायन, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन 0 डिग्री। जो इंट्रैक्शन होगा उसको भी आप देख लीजिए कि हमारे पास sp2 कार्बन, sp3 कार्बन ये है, ये sp2 है, ये sp2 है। तो मैंने उसी तरीके से इसको ड्रॉ किया है। इसको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा ही होता है, ऐसा ही दिखाने की कोशिश किया है। ये sp2 है, इसका pz पे 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी sp2, इसके pz पे 1 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड है। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा। इंट्रैक्शन के बाद यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड, ये H इधर ऐसे रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन सेकेंड टाइप आता है सिग्मा CH वैकेंट p कंजुगेशन। जब आपका प्लस चार्ज होगा, राइट, तो इसको हम p बोल सकते हैं। जैसे हमने पहले देख लिया है ऑलरेडी कंजुगेशन में। तो इसके बगल वाला कार्बन फिर से अल्फा में 3 हाइड्रोजन, कैसे हाइपर कंजुगेशन होगा इसको भी देख लीजिए। एक स्ट्रक्चर, इसके रेस्पेक्ट में दूसरा स्ट्रक्चर, इसके रेस्पेक्ट में तीसरा स्ट्रक्चर। ऐसे ही यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन नहीं पॉसिबल। इसी प्रकार से अगर आपके पास वैकेंट p कंजुगेशन के साथ हो, मतलब कहने का होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो इंट्रैक्शन होगा वो ऐसे होगा। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब ये इंट्रैक्ट किया तो ऐसे बन गया, पाई बॉन्ड बन गया, H प्लस चार्ज आ गया। इसका भी स्क्रीनशॉट आप अपने फ्यूचर स्टडी के लिए ले सकते हैं। देन हम आते हैं सिग्मा CH ऑड इलेक्ट्रॉन और इनकम्प्लीट p कंजुगेशन। ये फ्री रेडिकल का केस हो जाएगा। अब यहां पर जो बॉन्ड फिजन होगा वो हाफ हेडेड एरो के थ्रू आप दिखाओगे, वो ऐसे होगा, H फ्री रेडिकल, देन दूसरा हाइड्रोजन के साथ किया तो ऐसा, तीसरे के साथ ऐसा। सेम एग्जांपल्स मैंने दिया है। यहां पर पॉसिबल होगा हाइपर कंजुगेशन इन दोनों में, इनमें नहीं होगा। बाई इंट्रैक्शन कैसे होगा, यहां पर फ्री रेडिकल है, ये ऐसे होगा, आप देखिए ये है, यहां पर फ्री रेडिकल मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसे। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। होप आपको ये सभी इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपके शुरू में जो इंट्रैक्शन हैं वो समझ में आ गए हैं तो ये तो आसानी से आपके समझ में आ गया। अब आता है डिलोकलाइजेशन ड्यू टू पाई ओवरलैप का जो है एक एग्जांपल और रह गया है, वो है क्रॉस कंजुगेशन। अब क्रॉस कंजुगेशन को समझने के लिए आप क्या कहते हैं, जब हमारे पास क्रॉस मतलब, अगर आप देख पा रहे होंगे ये जो ब्लू कलर में दिखाया है और रेड कलर में, ये 2 कार्बन, एक मतलब 2 डबल बॉन्ड है, आपस में क्या हुआ, कंजुगेशन में नहीं है। ये देखिए यहां से, लेकिन ये तीसरे के साथ दोनों के दोनों कंजुगेशन में है। इसके साथ साइन कलर के साथ ये ऐसे, राइट। इसलिए क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे आप, क्रॉस कंजुगेशन। ठीक है, व्हेन 2 डबल बॉन्ड आर itself do not have conjugation but it have conjugation with third double bond, this is called cross conjugation। तो इसमें जो है हमारे पास डिलोकलाइजेशन कैसे होगा, ऐसा स्ट्रक्चर अगर हमारे पास इस तरीके से आए। दूसरा पॉसिबिलिटी यहां से ऐसे जाए और ये ऐसा स्ट्रक्चर बने, ऐसा स्ट्रक्चर बने, राइट। तीसरा पॉसिबिलिटी ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जाए और ये वाला इधर जाए, तो ये। इसके बाद पांचवा पॉसिबिलिटी यहां से ये आए और ये ऐसे। होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो जो कंजुगेशन है और आपके पास हाइपर कंजुगेशन है, देन डिलोकलाइजेशन क्या है, देन रिजोनेंस क्या है, ये आपके समझ में आ गया होगा। मैंने डिटेल जो है मैं आपको समझाने की कोशिश किया है। ये इसका एग्जांपल। अब आप क्या करेंगे, जो भी मैंने लेक्चर में बताया इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि अगर आप इन फ्यूचर अगर BSc 1 के स्टूडेंट हैं
तो इस लेक्चर का आपको इन फ्यूचर काफी, अगर केमिस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन यूवी में फिर से यही लेक्चर का आपको मतलब इंपॉर्टेंस पता चलेगा। अगर आप एमएससी में पढ़ रहे हैं तो आपने जो लोब वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आता होगा, लेकिन कैसे मैंने कोशिश किया है कि कैसे हमारे पास जो नॉर्मल हम रिएक्ट जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उसको पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा है ये बताने की कोशिश किया है। होप आपके समझ में आ रहा होगा। अगर आपको जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो फर्दर इन फ्यूचर जो वीडियोस में बनाता हूँ उसमें जो है आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आप केमिस्ट्री को और बेटर तरीके से, कनेक्टिव तरीके से देख पाएंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय, सी यू।